हाँ भाइयों बहनों, प्रज्ञा संगीतांजलि में मैं सत्येंद्र आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज एक और भजन, वो भजन जो है बहुत ही प्रसिद्ध भजन है, करीब करीब बहुत लोगों ने सुना होगा। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए हैं। इसको बहुत लोगों ने गाया है और बहुत ही प्रसिद्ध भजन है और ये राग यमन पर आधारित है। आपको मैं बताता हूँ, राग यमन पर बना है और यमन तो बहुत से खूबसूरत रागों में से एक है और यमन में तो हजारों गाने, भजन, कीर्तन सब बनाए गए हैं और ये भी एक भजन है और राग यमन पर आधारित। यमन का मतलब ये है कि माँ तीव्र लगता है, माँ तीव्र लगता है और अगर दोनों माँ लगने लगते हैं तो यमन कल्याण हो जाता है, और अगर खाली माँ लगता, तीव्र माँ लगता है तो राग कल्याण नहीं रहता है। तो अगर दोनों माँ लग जाते हैं तो राग यमन कल्याण हो जाएगा। तो ये फर्क होता है। तो आप ये समझिए कि ये भी जो है ये राग यमन कल्याण में ही है, इसमें दोनों माँ लगे हुए हैं। और इसके बारे में खूबसूरती ये है कि मैंने एक वीडियो पहले डाला था जिसमें मैंने एक तर्ज में एक लिरिक्स में, यानी एक जो भजन था उसको 3 तर्जों में गाया गया था। यानी भजन एक था, बोल एक ही थे और तर्जें अलग अलग थीं। भजन एक ही था, यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर तर्ज तो एक ही है लेकिन भजन 3 हैं और तीनों भजन इसी राग पर, इसी राग यमन कल्याण पर और इन्हीं स्वरों में गाए गए हैं। और संगीतकारों ने, गायकों ने अपने अलग अलग भजन बनाए लेकिन इस बिल्कुल यही स्वरों का प्रयोग किया है। तो मैंने ये अभी दर्शाऊंगा कि कैसे तीनों भजन इसी एक राग में और इसी एक तर्ज पर बनाए गए हैं। ये भी एक प्रयोग है। और मैंने एक प्रयोग आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि एक ही तर्ज तो जो थी अनेक थी, 3 तर्ज थी और गीत एक ही था। तो ये दोनों ही बातें संभव हैं। तो मैं दूसरा प्रयोग आपको सुना रहा हूँ। तो तीनों भजनों का एक एक स्टैंजा सुनाऊंगा। पहले भजन का थोड़ा ज़्यादा दिखा दूंगा, उसको प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो राग यमन कैसे बजता है, नी रे गा नी रे सा, ये राग यमन की बिल्कुल विशेषता है। यहीं से शुरू होगा और इसके स्वर देखिए कितने मीठे। नी रे गा नी रे सा, नी रे गा मा पा गा रे सा, नी रे गा मा गा रे सा। अब इसको आगे ले जा सकते हैं, तार सप्तक का ले जा सकते हैं। नी रे गा मा पा धा नी सा सा रे सा नी ना पा मा गा मा रे सा। अब ये जो है शुद्ध माँ का प्रयोग कर रहे हैं। माँ गा रे सा। अब आप देखिए इन्हीं स्वरों में ये भजन बजेगा। सजा तो घर को गुलशन सा,
सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अब यहीं पर देखिए दोनों माँ प्रयोग हो जा रहा है। सजा तो अब ये तीव्र माँ है, घर को गुलशन सा, अब ये शुद्ध माँ प्रयोग हो रहा। अवध में राम आए हैं, लगे कुटिया, लगे कुटिया, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे भगवान आए हैं। तेरे आहट से वाकिफ नहीं, तेरे की है दरकार, तेरे की है दरकार। बिना देखे ही कह देंगे आए हैं मेरे सरकार, वो आए हैं मेरे सरकार। दुआओं का हुआ है सर, मेरे भगवान आए हैं। अपने बाबा को देख कर, अपने बाबा को हुई रोशन, रोशन हुई रोशन, हुई रोशन, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे भगवान आए हैं। सजा दो घर गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। भाइयों बहनों, ये तो एक भजन था और इसी तर्ज पर
एक और भजन बना हुआ है, वो भी बहुत प्रसिद्ध है, बिल्कुल यही तर्ज है। जगत के रंग क्या देखूं। अब एक तरीके से ये गजल वो है, गजल भी कह सकते हैं। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीप, जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। कि भटकूं गैर के दर पर तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए इस दुनिया के निराले रंग। इसी तरह से एक और भजन है। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी कभी दुनिया से डर, कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे, कि चुप चुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, पर्दा उठा बैठे, होगा देखा जाएगा। तो तर्ज एक ही थी, भजन 3 थे, राग यमन पर आधारित है, दोनों यमन कल्याण, दोनों माँ का प्रयोग किया गया है। लिरिक्स और इसका नोटेशन दोनों की फोटो में डाल देता हूँ, आप लोग इस पर प्रयास करिए। सबके मंगल कामना के साथ नमस्कार।